कोई है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अल्लाह उनका भला करे। वालेकुम सलाम। बेटा रूपन। हाँ चाचा। क्या बात है? आज कौन है चाचा? रो रहे हो? रो रहे हैं। क्यों? शायद रोवे के समय है। जाओ उधर भैया सब कुछ बता दे। आधा उधर है दरबार में। हाँ बैठे हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे जिन बहादुरों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती थी, आज आंखों में आंसू भरे हुए। क्या बात है? उधर आला भी उदास बैठे हुए हैं। हाँ चाचा जी। बेटा उधर आज। हाँ चाचा जी। आखिर क्या बात है? कुछ अगर तुम्हें किसी ने कोई कच्ची बात कही हो तो ये तेरा चाला ताला चाचा उसकी जुबान कटवा सकता साली। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। और अगर तुझे किसी ने उंगली उठाई हो तो ये तेरा ताला चाचा उसका हाथ कटवा सकता है। नहीं चाचा जी। तो ऐसे में इतनी बड़ी उदासी क्या बात है? सुनिए सुनिए चाचा जी, जिसलिए आपको बुलाया गया है चाचा जी, बताने में कहने में मुझे शर्म आती है, लेकिन अब कहना तो पड़ेगा चाचा जी। ओए चाचा जी हो गई। चाचा जी मुझे शर्म आती है। चाचा जी हो गई, बड़े गजब की बात। चाचा जी हो गई, बड़े गजब की बात। भाभी मछला लापता। भाभी मछला लापता हुई आज की रात। चाचा जी लगा मुझे तो कहने में शर्म आती है, आज रातों रात भाभी जी पलंग सहित गायब। तब तो बड़ा गजब हुआ। लेकिन इधर आज एक बात है। हाँ चाचा जी। मछला कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो रास्ता भटक जाए। नहीं चाचा जी। और अगर पलंग भी गायब है तो इसमें जरूर किसी पड़ोसी और खूंखार जादूगर राजा की चाल है। चाचा जी हाँ। इसे समझ नहीं पाए और ऐसे में तुम्हें किसी राजा के ऊपर शक शुबा है क्या? हाँ चाचा जी। कौन हो सकता है वो? मुझे थोड़ा थोड़ा शक हरामजादे पत्थरी गढ़ वाले ज्वाला सिंह पर आता है। क्यों? हाँ चाचा जी, जो पत्थरी गढ़ नुप ज्वाला नाम। चाचा जी जो पत्थरी गढ़ नुप ज्वाला नाम सुना है वही मछल दे।
कैसे मोहबे आए चाचा जी हमें बतला दीजिए राय। करे बदनामी लोग तमाम, करे बदनामी लोग तमाम, सुना है वही मच्छर दे काम। अच्छा तो ये बात है। हाँ चाचा जी, मुझे पूरा पूरा नौलखा बाग ज्वाला में सिंह आया पर आ था। रहा है। नौलखा बाग में आया था हाँ चाचा जी। और उसकी वहां बेइज्जती हुई है। वो तो साला बहुत मक्कार राजा है। एक काम करते हैं उदयराज, हाँ चाचा जी। अगर हम फौज लेकर चढ़ जाएं पथरीगढ़ पर और वहां मछला ना मिले तो हमारी फौज कट मर जाएगी और हमें लाखों का नुकसान होगा और हमारे फौजियों का नुकसान होगा। तो फिर इसलिए एक काम करते हैं, कौन सा तुम्हारे यहाँ महोबे में नैनागढ़ से मछला के साथ में गिजनो नाम की चिड़िया आई थी। हाँ चाचा जी। और वो भी महोबे में है और मछला उसे बहुत प्रेम करती है और मछला उसकी भाषा भी समझती है और गिजनो मछला की भाषा समझती है। इसलिए हम एक सलाह देते हैं तुम्हें, सुनो हमारी बात। सुनाइए चाचा जी, सुनाइए। बेटा उदयराज, अरे उड़ा दो गिजनों को बलधाम, गिजनों को और उड़ा दो गिजनों को बलधाम और जाए फौरन पथरीगढ़ ग्राम। और दूसरी राय मानो उदल वीर, चिट्ठी लिख लिख भेज दो सब राजों से। मैं पठा दूंगा। जितने भी राजा हैं हाँ, उनको चिट्ठी लिख दो पूरे राजाओं को चिट्ठी भेज और दो। भेज दो कनवज को पैगाम और जाए फौरन पथरीगढ़। अगर वहां मछला के पास गिजनो जाएगी, हाँ चाचा जी। और मछला के पास पहले तो पहुंचेगी नहीं, वो जब बोलेगी हाँ राजमहल के अगल बगल में जी चाचा तो जी। मछला उसकी आवाज पहचान जाएगी और जहां भी होगी बाहर आएगी और दोनों में बात हो जाएगी, हमें सूचना मिल जाएगी। ठीक है चाचा जी। रूपन जाओ, वो गिजनू चिड़िया जब से भाभी कि मायके से नैनागढ़ से आई है, आज तक वो पिंजरे के अंदर बंद है। आज तक उससे कोई काम नहीं लिया गया है। जाओ उस चिड़िया को बाहर लेकर आओ, आज उसका काम पड़ गया है। चाचा जी का कहने का मतलब काल है। गिजनो रावत रहा तो का पिंजरा तो खोल दी ने चुनी रही है। अच्छा अब आवाज लगाई तो आ जाएगी। हाँ, बुला कर लाओ। गिजनो कत 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 आ आ आ आ कत 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 आओ आओ गिजनू आओ आओ। आज तक तुमसे कोई काम नहीं लिया गया है, लेकिन आज तुम्हारे लिए काम पड़ गया है। गिजनू तुम जाओ अपनी सहेली यानी मेरी भाभी मछला का पता लगा के आओ। भावनगढ़ में जाओ और देखो कहां पर हमारी भाभी मछला है। हमारा तो शक पथरीगढ़ की तरफ लगता है, लेकिन तुम भावनगढ़ में जाओ और पता लगा करके आओ कि भाभी मछला है कहाँ, कैसी है, किस हाल में है। ठीक है, पथरीगढ़ जाओ और अगर पता लगा करके आओगी वापस तो हम तुम्हारी चोंच सोने की मढ़वा देंगे।
और खाड़ा चिरौंजी का तुम्हें भोजन कराएंगे और तुम्हें हरदम के लिए आजाद कर दिया जाएगा गिजनू। आज ये मोहब्बे की इज्जत तुम्हारे हाथ में है गिजनू। जाओ और पता लगा के आओ। बेटा उधर आज सुखी रहो गिजनो, जाओ। अब ये गिजनो पथरीगढ़ जाएगी। हाँ चाचा जी। और जब तक पथरीगढ़ से वापस नहीं आएगी, हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हाँ, इंतजार करना चाहिए। ठीक है चाचा जी, हम गिजनों का आने का इंतजार करेंगे। और काबे में तेरा है जलवा, और काबे में तेरा है जलवा, और काशी में नजारा है। को भी प्यारा है, हिंदू को भी प्यारा है, मुस्लिम का सहारा। हाँ दोस्तों, ये कितनी चिड़िया ये मोहब्बत उड़ती हुई चली जाती है। ये सीधा पथरीगढ़ पहुंचती है। पथरीगढ़ में ज्वाला सिंह की हवेली पर ये ऊपर बैठकर आवाज लगाती है। जब आवाज लगाती है, मछला उधर आवाज सुनती है, दरवाजा खोल के देखती है, आगे देखी क्या होता गाना। गिजनू बहन, गिजनू बहन, तुम यहाँ? मछला बहन, बहन तुम यहाँ पथरीगढ़ में ऐशो आराम से ऐश कर रही हो बहन, और तुम्हारा बेटा इंदल कुंवर रो रो कर बेहाल हो रहा है बहन। और गजब सितम तुमने करी, दियो कुल में दाग लगाए। गजब सितम तुमने करी, दियो कुल में दाग लगाए, और पैदा होते ना मरी, विष धर लियो न बहन, ऐसा मत कहो बहन कि इसमें गिजना नहीं खुश, हमारी खता। बहन, हाँ बहन, इसमें गिजना नहीं कुछ, हमारी खता। मेरी किस्मत ने ये दिन दिखाया मुझे, जो लस की भूख देती ये चंदी बना। जो लस की भूख देती ये चंदी बना।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ठाकुर ज्वाला सिंह ने देवी चंदी को मनाकर वीरों के द्वारा मेरा हरण करवा लिया। हिलकी भर भर न रो ए मछला बहन, हिलकी भर भर न रो ए मछला बहन, हाल सारा मैं उधर से बतलाऊंगी। बतलाऊंगी, फौज ले करके आएंगे जल्द से वो, जल्द से जल्द तुमको मैं छुड़वाऊंगी। आज बेटे इंदलपति की बात याद आ रही है कि पति दर्शन के लिए नैना व्याकुल मेरे, कि पति दर्शन के लिए नैना व्याकुल मेरे, यादें इंदल लिख दिया है। यह चिट्ठी मेरे तुम देवर उदल को दे देना, और मेरे देवर ये चिट्ठी पढ़ के सब कुछ वो जान जाएंगे। ठीक है बहन। आज हिजने को देख करके बेटे इंदल और पति देवर की बात याद आ रही है, लेकिन क्या करूं, वो सब लोहो महोबे में और मैं यहाँ पथरीगढ़ में हूँ। अरे हमरो संदेश ले जा पूर्वी बयारिया, हमरो संदेश ले जा करके ऐसे पैगाम कहना, प्रीति चिरौरी करके उनसे पैगाम कहना, ये कहना क्यों मत के है, ये कहना क्यों मत के है, करम की कथारे आगे सो इधर बड़े भैया आल्हा, उधर ताला चाचा ये भरे दरबार में बैठे होते हैं। गिजनो पत्थरी करते उड़ते हुए दरबार को जाती, आगे देखिए क्या होता है। कुछ गिजनों का हाल चाल मिला? अबे कोई हिल मिला नहीं है, अबे आई नहीं।
ठीक है, आती होगी वो। अभी तक वापस नहीं आई। आ रही है, आने दो आने दो आने दो। आओ 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 किजनू, आओ आओ। कहो क्या समाचार लाई हो? कुछ पता चला भाभी का? इतने चौट में चिट्ठी ला गया। यानी हमारा शक बहुत सही निकला। उस हरामजादे ज्वाला सिंह की ही चाल है। यानी 3 महीने तक भाभी ने बहन भाई का रिश्ता बना करके रखा है। 4था महीना लगते ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हरामजादे कितनी बड़ी औकात, खुद नहीं सारा लड़ सकता है तो देवी को मना करके हमारे साथ चल गया है। नहीं, 3 महीने के अंदर ही हमें अपनी फौज साज के जाना पड़ेगा। 4था महीना नहीं लगना चाहिए। एक काम करो गिजनू, जाओ गिजनू को ले जाओ, गिजनू की चोंच सोने की मढ़वा दो और खाड़ा चिरौंजी के भोजन करा के जाओ गिजनू, आज से तुम आजाद हो। खुदाराज चाचा जी, आधा को बताओ तुम, उसके बाद फिर प्लान बनाया जाएगा। जी चाचा जी। बड़े भैया, गिजनी तो वापस भाभी जी का पता लगा के वापस आ गई है। अब मुझे क्या करना है सुनिए भैया। रहने से खामोश अब बिगड़ जाएगा ये, रहने से खामोश अब बिगड़ जाएगा काम। ये पावन गढ़ में आपका भैया नाम हो बदनाम। ये नाम हो बदनाम और ज्वाला सिंह की बेटी से इंदल का ब्याह। कितना बलवान और बेईमान उसे देखूंगा। अरे वो दल मेरा नाम खड़े पथरी गढ़ फुकवा। और प्रतिज्ञा ये वो दल की दल की हाँ करूसा 3 दल की हाँ। मां गंगाधर छाना को कुड़हर कर से अभी बुलाता हूँ डाकू हाँ चाचा जी। शाबाश, नहीं बैठ दही उदल। अरे सारे संसार में थू थू होगी हमारे महोबे की। चाचा जी, हाँ बेटा, बेकार मछला के लिए परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि और मछला मिलने को नहीं, अरे मिल के
भी था होना, और पथरी गढ़ में भरा हुआ घर घर में जादू। बदनामी हो गई, हो गया माटी जीवन सोना, और मछला इतनी निठुर छोड़ गई तो तालाल पिरोना। और बड़ा बलशाली जोड़ा और बड़ा बलशाली ज्वाला, भूप पथरी गढ़ वाला। और विकट तलवार चलैया, अरे हर किसी उसके जंग जंग में विजय न पावो। देखो, ज्वाला सिंह से युद्ध करके विजय नहीं पाओगे, वहां घर घर में जादू है। आल्हा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम ये चाहते हो कि एक स्त्री के लिए हमारी लाखों फौज कट मर जाएगी, हाँ चाचा जी, तमाम नुकसान होगा। लेकिन अगर इसी डर से रामचंद्र घर में बैठ जाते कि रावण ले गया, इतना बड़ा गुंडा है, अगर वो बदला ना लेते तो शायद आज इतिहास में इतना बड़ा नाम नहीं होता। आल्हा, तुम्हारी दुनिया में थू थू होगी, इसलिए ज्वाला सिंह को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और जो उदयराज ने कहा है कि उसकी बेटी से इंदल का ब्याह करेंगे, जरूर किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चाचा जी, एक शादी इंदल की हो चुकी है, बहू घर में है। हाँ, हम ठीक कह रहे हो, इंदल का नहीं करना ठीक कह रहे हो। लेकिन अब हमारे यहाँ दूसरा कोई शादी करने वाला नहीं है, और ज्वाला सिंह को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी जरूर इंदल के साथ ब्याही जाएगी। चाचा जी, रूपन, तुम बौनिया राय को बुलाओ। नहीं, बौनिया का यहाँ कोई काम नहीं है। बौनिया का क्या काम है? उस चोर का यहाँ कोई काम नहीं है। उसको बुला करके उसके द्वारा स्वा पंखनी पर रंग चढ़वाया जाएगा, और जहां से फांस सजाकर उसकी बेटी की शादी करके महोबा लाया जाएगा। कोई भी बचकर वहां से नहीं आ पाएगा। और बौना से मुझे सख्त नफरत है। तुम कहना वो क्या जहां भी जाएगा अपनी लूट माफ करवाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बौना को यहां मत बुलाओ। और अगर बौना यहां आ भी जाएगा तो एक पल भी मैं यहां नहीं रुकूंगा। आल्हा, कोई अपनी जान जोखिम में डाल करके कोई इतना बड़ा काम करे और थोड़े से धन के लिए उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। और अगर आपको नहीं देखना है, बौना से नहीं बात करनी है, तो आप चलिए चुपचाप बैठिए। हाँ। हम जाएंगे और मछला का बदला लेकर के। मैं तो चाहता हूं कि मछला गई तो जाने दो। एक औरत के लिए इतना बड़ा बखेड़ा बनाना ठीक नहीं है। लाखों सैनिक कट कर मर जाएंगे। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन क्या हम बेइज्जती सहकर भावनगढ़ों में अपनी बेइज्जती करवाएंगे? हम ठीक है। से जाइए, आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है। रूपन, हाँ हम अब तक खबर दे रहे हैं। अब ये तो टेलीफोन कर रहे हैं। हेलो।